हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पिल के बारे में जानकारी लेने के बाद ये फेंग एक और कर्मचारी ऐड करता है अपने मजदूरों में, येलो डॉगी को। यहाँ होटल के अंदर नहाने के बाद पपी अब बिना रुके ये फेंग की पिल्स खाए जा रहा है मजे से और पूछ पटपटाए जा रहा है। ये फेंग आराम से कुर्सी पर बैठा स्मर्क करते हुए कहता है, ना समझ डॉगी आखिरकार ना समझ ही होता है। वो चेक करने की भी परवाह नहीं करता कि इसमें कहीं जहर तो नहीं, और फिर से वही बुरी वाली स्माइल देकर सोचता है, आज के बाद तुम मेरे मेहनती नौकर बनोगे। ऐसे डॉगी की मस्कुलर बॉडी वाली टोपी पहने हाथ में तो बैग के साथ मजदूरी करती तस्वीर इमेजिन करता है। फिर वहां से खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, वहाँ कुछ मजेदार हो करने के लिए। डॉगी बिना रुके बस खाना चालू रखता है। ये फेंग कमरे से बाहर चला जाता है और पीछे दरवाजा बंद कर देता है। डॉगी अभी भी किसी चीज पे ध्यान नहीं देता खाने के अलावा। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और खाना खाते खाते अपना सिर उठाता है, जिसमें दिखता है कि जैसे उसके दिमाग का विकास हो रहा हो। एक येलो एनर्जी उसके अंदर से बाहर आती है और वो खड़ा होकर स्टाइल में आऊ करके चिल्लाता है। 1 घंटे बाद ये फेंग वापस आकर डॉगी को उठा रहा है। कह रहा है, हे डॉगी, जल्दी करो और खाना चालू रखो। सिर्फ कुछ 2000 जैसे पिल्स खाकर तुम तो आलस करने लगे। डॉगी ये फेंग की आवाज़ सुनकर धीरे से आंख खोलकर क्वेश्चन मार्क के साथ वूफ करता है और आंखें खोलते ही तुरंत एक बड़ी उबासी लेता है। तो उसे देखकर ये फेंग को भी नींद आने लगती है और कहता है, अगर तुम अभी खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे भी आलस आ रही है बाहर घूमने में, चलो साथ में सो जाते हैं। और फिर वो डॉगी को लेकर बिस्तर पर सोने चला जाता है। जाते जाते कहता है, बड़ा खर्चा करने वाला होना भी बहुत थका देने वाला काम है। वह सोते वक्त डॉगी के शरीर में से एक लाइट आती है और ये फेंग को नहीं पता कि उसके पास मौजूद डॉगी इतनी सारी क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खा के एक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया है। उसके अंदर एक ब्लू कलर का कुछ दिखता है, जिसमें से एनर्जी लगातार निकलती जा रही है। यहाँ टाउन में एक बिल्डिंग के अंदर एल्डर बाय किसी के साथ बैठे हैं और हाथ उठाकर कहते हैं, एल्डर शिया, आखिरकार अब जाके मुझे यहाँ आने का मौका मिला और तुम सुबह से गायब थे। तो एल्डर शिया सामने कहते हैं, क्या तुम हर बार यहाँ मुझसे खाने का खर्चा करवाने नहीं आते? और फिर एक आंख बंद करके हाथ चिन पर रखते हैं और मिस्टीरियसली कहते हैं, एल्डर बाय, पर्पल फिनिक्स नीलामी घर के एक ब्रांच में मुझे 2 स्पेशल पिल्स मिली, 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स। तुम जानते हो उसमें कितनी स्ट्राइप है? एल्डर बाय अपना कप उठाने जाते हैं और आराम से कैलकुलेट करते हुए कहते हैं, क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स, अगर ये तुम्हें पूरी सुबह बिजी रख सकता है तो इसमें 7 स्ट्राइप से ज़्यादा होने चाहिए। क्या वे उन बूढ़ों के द्वारा रिफाइन की गई है? एल्डर शिया एक्साइटेड होकर कहते हैं, 9 स्ट्राइप और ऊपर से 2 है ऐसी। मुझे नहीं पता किसने रिफाइन की है, लेकिन एक यंग लड़का लेकर आया था उसे ऑक्शन हाउस में बेचने के लिए। मैंने खुद से उन्हें चेक किया है। वे 2 क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स परफेक्ट कही जा सकती है। पूरे 10 स्ट्राइप की आइडियल पिल के नजदीक है वो। ये सुनकर एल्डर बाय थोड़े लड़खड़ा जाते हैं और कहते हैं, हाँ, और क्यूरियस होकर पूछते हैं, एल्डर शिया, क्या आप उस यंग मैन का नाम जानते हैं? एल्डर शिया दोनों हाथ दिखाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता। और ऊपर से ना सिर्फ उस यंग मैन ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ऑक्शन हाउस की डिपॉजिट भी नहीं भरी। वो उसे पिल चेक करने वाले के पास छोड़कर चला गया और सिर्फ इतना कहा कि वो नीलामी के बाद आकर मिलेगा। ये सुनकर एल्डर बाय का दिमाग बफरिंग हो रहा है। बहुत जोर लगाने की वजह से उनका चेहरा थोड़ा नीला दिखाई देता है और एक धुंधली तस्वीर उनके दिमाग में आती है। फिर एल्डर शिया नजदीक आकर जैसे सीक्रेट कह रहे हो ऐसे धीरे से कहते हैं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है उसके मुताबिक इस यंग मैन को इन दोनों पिल्स की कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा होने की पूरी संभावना है कि वो किसी हिडन सेक्ट
या किसी पवित्र जगह से है। ये सुनते ही एल्डर बाय के दिमाग की बफरिंग खत्म हो जाती है और उनका फेस पूरा डार्क हो जाता है इस बार, जब ये फेंग की तस्वीर उनके दिमाग में क्लियर हो जाती है। फिर तुरंत खड़े होकर कहते हैं, एल्डर शिया मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलने ले चलता हूँ। तो एल्डर शिया क्वेश्चन मार्क के साथ पूछते हैं, कौन है वो? एल्डर बाय बाहर निकलते हुए कहते हैं, मेरी यंग मिस ने नया सेक नहीं खोला, मैं जिससे मिलने की बात कर रहा हूँ वो उनका डायरेक्ट डिसाइपल है। तो एल्डर शिया खड़े होकर पूछते हैं, एक डायरेक्ट डिसाइपल, उसमें देखने जैसा क्या है? एल्डर बाय टेंशन वाले चेहरे के साथ एक गहरी सांस छोड़कर कहते, तुम नहीं समझोगे। इसी समय वहाँ टीएनई ऑक्शन हाउस में नीलामी शुरू होने का समय नजदीक आता जा रहा है। वहाँ पिल्स के बारे में जानकर सभी बातें करने लगते हैं और वहाँ मून वाइट भी मौजूद है। कहती है, तुम दोनों बहुत लकी हो। और फिर पीछे मुड़कर वू फेंग को कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए स्पिरिट हर्ब ढूंढते समय कभी नहीं देखी गई ऐसी 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स मिल जाएगी मुझे। फिर कुछ सोचकर खुद से मन में थोड़ा सा स्माइल करती है और स्टाइल मार के कहती है, ये 2 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स तुम दोनों के कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आज कितनी भी कीमत हो, मैं तुम्हारे सेक लीडर के तौर पर तुम्हें ये पिल्स पाने में मदद करूंगी। वो फेंग खुश होकर प्रशंसा करते हुए कहता है, थैंक यू मास्टर। और वो अपने मन में सोचती है कि कैसे वो कुर्सी पर बैठी ये फेंग को पूछ रही होगी कि तुम्हारी मास्टर तुम्हारे साथ जो बर्ताव करती है उसके बारे में क्या कहना है अब तुम्हारा। और सामने ये फेंग खुशी खुशी उसके दोनों पैर पकड़कर कह रहा होगा कि मास्टर आप सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सोचकर मून वाइट के चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी दिखती है और मन ही मन में ये फेंग को कहती है, मेरी जितनी चाहो उतनी तारीफ कर सकते हो मेरे डायरेक्ट डिसाइपल। अब आगे क्या होगा वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, लेकिन अभी के लिए इसके साथ ये चैप्टर तो खत्म होता है। बाय।